जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, ठीक है, उसमें हमने यही सारी चीजें देखी हुई थी वहां पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब सेव करके रख लेता हूँ लास्ट में क्या हुआ था। तो रिंग टोपोलॉजी की हम बात कर रहे थे यहाँ पे। एक छोटा सा अगर डिस्कशन में करूँ यहाँ पे, तो बस ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे बताया हुआ था आपसे कि अगर आप कंप्यूटर के जो कनेक्ट करने का तरीका है, अगर एक रिंग फॉर्मेट में होता है तो हम बोलेंगे क्या हो, रिंग टोपोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टेड हो, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, छठा फिर पहले से हो, या जितने भी कंप्यूटर हो जो लास्ट वाला हो फिर अगर पहले से होता है, दिस इज रिंग टोपोलॉजी। आई होप क्लियर। इन दिस टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर फैशन। इस तरीके से कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, इट मीन्स फर्स्ट डिवाइस इज कनेक्टेड टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड एंड सो ऑन। उसी तरीके से जो लास्ट टू फर्स्ट। डेटा फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, मतलब डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब आपका जो डेटा अगर इस नेटवर्क में कभी भी ट्रांसफर होगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कोई एक डायरेक्शन होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर डेटा इधर से इधर फ्लो कर रहा है, हमने ऐसी टोपोलॉजी बनाई हुई है तो कभी इस साइड फ्लो नहीं कर सकता। अगर डेटा 1 से 6 पे जाना है तो 2 3 4 5 से होते हुए ही जाएगा, सीधे 6 पे नहीं जाएगा। अगर आपने पहले डिसाइड कर दिया कि ये डायरेक्शन अगर होगा किसका, रिंग टोपोलॉजी का, तो यही चीजों पर डिस्कशन हुआ था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी का। क्यों, यहाँ तक सभी का क्लियर होगा ना? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का? ओके सृष्टि, प्रशांत, गुड। चलिए आइए देखते हैं। एक चीज और यहाँ पे बात आती है यार, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में खास करके। मैंने एक चीज आपसे बताई हुई थी यहाँ पे, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, थोड़ा समझ लेना। कि ये टोकन होता है, ये जो जनरेट क्या करता है, टोकन जनरेट करता है। यहाँ पे जैसे किसी को एक डेटा मान लेते हैं वन, सिस्टम वन को डेटा 5 के पास भेजना था, जो कंप्यूटर वन है उसको डेटा 5 के पास भेजना था। तो ये डेटा जो यहाँ पे बनेगा, मैंने 5 लिख दिया यहाँ पे, चलो 5। इसका मतलब है जो ये हेलो डेटा है वो 5 के पास जाना है, ठीक। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, ये पैकेट बनेगा, इस पैकेट का नाम क्या होता है, टोकन होता है। अब ये टोकन को हम आगे पास कर देंगे, क्या कर देंगे, पास कर देंगे। अब जब टोकन को आगे पास कर देंगे तो उसके बाद अगर ये डिवाइस जो टू है वो देखेगा यार डेटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन तो देखेगा तो मेरा डेटा नहीं है, वो किसका, यहाँ पे 5 का डेटा है। अगर 5 का डेटा है तो सिंपल सी बात है यार, वो कहेगा नहीं मेरा डेटा नहीं, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड कर देगा। ये कंप्यूटर में ऐसे ही होता है, कंप्यूटर में ऐसे ही होता है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक। ये चेक करेगा यार मेरा डेटा तो नहीं है, ये भी क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। ये भी फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन ये इतनी फास्ट होता है कि आप पूछिए मत, आपको पता नहीं चलेगा जब आप नेटवर्किंग करेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वर्किंग कैसे होती है। जब 5 के पास डेटा जाएगा तो 5 देखेगा यार मेरा डेटा है, इसे एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरीके से डेटा चला जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं टोकन पासिंग मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, टोकन पासिंग मैकेनिज्म। मतलब जो रिंग टोपोलॉजी है वो टोकन पासिंग मैकेनिज्म को यूज करती है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो रिंग टोपोलॉजी इज यूज, ठीक, टू ट्रांसफर द डेटा। कौन सी मैकेनिज्म, टोकन पासिंग मैकेनिज्म। चलिए, तो आज से मेरी क्लास, एक ये कोलिजन फ्री टोपोलॉजी है ना। एक बात और बोली गई थी, क्या बोली गई थी, कोलिजन फ्री टोपोलॉजी का मतलब है यार जब एक ही डायरेक्शन में आप चल ही रहे हो तो कोई कोलिजन का चांस ही नहीं है। एकमात्र अगर आपसे एग्जाम में आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिजन फ्री टोपोलॉजी, मतलब किसमें टक्कर नहीं हो सकता, कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें कभी भी टकराव हो ही नहीं सकती, दो कंप्यूटर का डेटा आपस में कभी क्या टकरा नहीं सकता, कोलिजन नहीं हो सकता उन डेटा का, ठीक है। वो कौन सी टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी। क्योंकि रिंग में जब भी डेटा जाएगा तो आगे बढ़ता चला जाएगा, पीछे वाला पीछे ही रह जाएगा, कभी टकराव नहीं होगा, इसलिए बोला गया था इट इज कोलिजन फ्री टोपोलॉजी। चलिए, तो आज की जो पहला मतलब यहाँ पे लाइन मैं लिख दे रहा हूं कि रिंग टोपोलॉजी, सॉरी यार ये कलर ले लेता हूं, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी टोपोलॉजी क्या हो रहा है,
रिंग टोपोलॉजी uses token passing mechanism to transfer the data ठीक। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ये टोकन पासिंग मैकेनिज्म का यूज करता है। पहले ये बताओ आप सभी लोग, टोकन पासिंग मैकेनिज्म समझ में आई कि नहीं? टोकन पासिंग मैकेनिज्म आपको समझ में है? सर कंप्यूटर कैसे एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर? उर्वशी यार बहुत ही सिंपल है। अभी आप तो देखो एक चीज ये होती है, ध्यान से सुनना, सभी लोग खास कर ध्यान से सुनना जो भी लोगों आपका फर्स्ट ईयर है। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है ना, अभी आपसे बोली जाती है ना कि ऐसा होता है, ये होता है, कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक, वो सारी चीजें। लेकिन अभी जैसे किसी चीज को हम प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा सकते आपको ना। कोई देखो ये डेटा है, ये डेटा ऐसे जा रहा है, वो आपको अगर आप आई थिंक मेरी क्लास करेंगे, डेटा खासकर ट्रांसमिशन देखेंगे, वहां पे मीडिया क्या होता है, डेटा सिग्नल में कन्वर्ट होता है फिर जाता है। तो उसके लिए यार पूरा का पूरा क्या होता है, अगर कंप्यूटर की वर्किंग को सीखना है तो पूरा कोर्स तो करना ही पड़ता है आपको। और हर कोर्स बाय कोर्स, सेमेस्टर बाय सेमेस्टर जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपको एक्चुअल में पता चलने में समझ भी हो जाती है और हमको समझाना भी आसान होता है और आपको एक फील होता है यार अच्छा डेटा ऐसे ट्रांसफर होता है। तो एक चीज तो आप लोग सभी जरूर ध्यान रखिए। जैसे अभी आप लोग कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ते होंगे तो आपको सर बता देते होंगे यार इनपुट लिया हमने। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने कीबोर्ड से की प्रेस किया तो कीबोर्ड से की सीपीयू के पास गया, फिर उसने प्रोसेस किया। आपको ये समझना है वहां पे क्या होता है। अभी अगर आप लोग ने इस पर फोकस कर दिया, सर अगर हम कीबोर्ड से टू प्रेस करते हैं तो टू क्या होता होगा, अंदर कैसे जाता होगा, अगर इस पे आप अभी से रिसर्च करना शुरू कर देंगे ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, आप वहीं पे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्योंकि हर अभी आप बताओ ये रिसर्च की चीजें हैं और रिसर्च चीजें कहाँ होती हैं, आपने अपने सीनियर से अपने पेरेंट्स से सुना ही होगा कि बहुत आप ग्रेजुएशन करते हो, पीजी करते हो, पीएचडी करते हो, तो जाके किसी चीज की रिसर्च होती है वहां पे। तो इसलिए हर एक चीज का लेबल होता है और मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि आपको जो चीजें बताई जाए अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको पूछिए, ठीक है। और लेकिन अगर कोई चीज मुझे बताने लायक होगी तो मैं बताऊंगा आपको, वहां पे उसी बता दूंगा। अगर नहीं बताने लायक हो तो मैं आपको अभी जो बोल रहा हूँ ये चीज मैं बार बार तो नहीं बोलूंगा, मैं इतना बोल दूंगा चलो ठीक है आगे मिलेगा हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको वहां पे थोड़ा सा उसको स्किप करके, क्योंकि अगर नहीं स्किप करोगे ना तो प्रॉब्लम होती है, लगता है अरे वो जान जाता तो बड़ा अच्छा होता मेरे साथ ना, वो चीज मैं जान जाती तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन अगर आपको स्किप करके इस पे क्या करना, फोकस करना है, क्योंकि जब उसकी जरूरत होगी आप लिस्ट बना लो। मैं तो आपसे भी कहता हूँ आप एक लिस्ट बना लो कि जो जिस क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया हो या कभी बोला हो चलो आगे देखते हैं, ठीक है आगे करेंगे, उनकी आप एक लिस्ट बना लो। जैसे ही थोड़ा सा आपको डिटेल पता चल जाए हर चीज के बारे में, आप मुझसे पूछ लो सर हाँ अब मैं ये क्वेश्चन समझ सकते हो नहीं समझ सकता हूँ नहीं समझ सकता हूँ, ठीक है। और उसके तुरंत बाद कभी भी अगर आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हैं बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं क्लास में कोई चीज इस टाइप की चीज बताऊंगा तो वो सबको समझ में आने वाला नहीं है, पूरी क्लास लॉस होगी, ठीक है। इस वजह से मैं कुछ क्वेश्चन को अवॉइड करता हूँ, है ना। लेकिन अगर पर्सनली अलग से पूछना है, क्लास में पूछना है, कैसे भी करके पूछना, तो आप पूछ सकते हो कि हाँ सर मैंने पढ़ा हूँ मुझे पता है, तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इसलिए ठीक है। क्या स्क्रीन फंस रही है? नहीं यार स्क्रीन वगैरह यहाँ पे तो क्लियर दिख रही है मुझे। उत्कर्ष, ठीक है। हाँ तो ये बात ध्यान रखना, देखो बार बार मैं बोलूंगा नहीं, वो टाइम वेस्ट होता है ना, इस बात ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। तो रिंग टोपोलॉजी यूजेस टोकन पासिंग मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द डेटा। ये इस लाइन की मीनिंग समझ आएगी नहीं आपको, बस मुझे ये बस समझना इस लाइन की मीनिंग वो समझ आएगी, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा सब। हाँ प्रॉफिट होता है देखो। ये यार आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो ना, आजकल आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो, कंप्यूटर साइंस यूज कर रहे हो, तो कंप्यूटर पढ़ने से लेके यूज करने तक का बहुत लंबा गैप होता है। क्योंकि आप लोग यूज कर रहे हो, आप सामने देख रहे हो तो आपको लगता है यार ये मैं जान जाता तो बड़ा अच्छा होता। क्यों? आप कोर्स क्या करने आए हो? आप वो लेवल करने आए हो। अगर आप वो लेवल करने आओ तो भी आपके पास 1 साल का समय होता है। अगर आप बीसीए करने आओ तो आपका 3 साल का समय होता है। तो हर एक चीज सामने आपको खुद ही आएगी यहाँ पे ना। मैंने बता कोई पर्सनल क्वेश्चन हो, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछो, तुरंत पूछो आप, मतलब मुझे सबसे ज्यादा क्या करना, आपको अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हो तब भी पूछो, अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन तब भी पूछो, ठीक है। वो मैं आपसे ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर जरूरत इसी वक्त होगी तो मैं इसी वक्त बताऊंगा, नहीं तो 1 2 दिन 10 दिन ऐसे करके बता दूंगा आपको, ठीक है सारी। चलिए मतलब मेरा मतलब है कि कोर्स भी चलता रहे ना आगे, नहीं तो ऐसे तो बहुत क्वेश्चन होंगे, अगर मैं ऐसे आ जाऊंगा आपकी क्यूरियोसिटी जानने की बात करूँ क्या क्या चल रहा है अंदर, बहुत क्वेश्चन। चलिए अब एक चीज और यहाँ पे आती, ध्यान से सुनना, यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आगे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम ध्यान से सुनते नहीं है तो चलो।
जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक है यहाँ पे कंप्यूटर, ये है दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, ठीक। अब एक रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, जब कंप्यूटर 1 डेटा भेजना चाहता है कंप्यूटर 5 के पास, कंप्यूटर 1 डेटा भेजना चाहता है कंप्यूटर 5 के पास, तो बताओ डेटा डायरेक्टली आता है, डेटा डायरेक्टली आता है कि बीच में इन लोगों के थ्रू, या इन लोग भी मदद करते हैं डेटा को सेंड करने में, 2 3 4 भी डेटा को सेंड करने में मदद करते हैं, डेटा डायरेक्टली 1 से 5 में आता है। हाँ सत्यम, गुड, सही है ना, हेल्प करते हैं ना। हेल्प करने का मतलब है यार सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं डेटा 1 से लेता और सीधे लेके आता कहां पे, 5 तक लेके आता, तो मैं आपसे ये कहता कि यार यहां तक आते 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 सिग्नल थोड़ा सा वीक जरूर होता, थोड़ा सा वीक जरूर होता, क्योंकि सिग्नल जैसे आगे बढ़ता है वीक होता चला जाता है, बार बार डिस्कस हुआ है इन सब चीजों के बारे में। अब देखिए, लेकिन जब 1 से जैसे 2 के पास आता है, तो 2 फिर अपने पास से उस डेटा को 3 के पास भेजता है, मतलब अब यहाँ का जो भी रहा होगा सिग्नल की स्ट्रेंथ, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगी। अब यहाँ से अपने पास ये भेज रहा है, ये फिर से भेज रहा है, तो सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ गई, इंप्रूव कर गई। ये फिर से भेज रहा है, तो फिर से सिग्नल बढ़ गया, ये फिर से भेज रहा है, तो डेटा लॉस नहीं होगा। मतलब ये अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आता तो डेटा लॉस भी कुछ ना कुछ होता, बट अगर इनके थ्रू आएगा तो ये लोग भेज रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इनके थ्रू आपका डेटा लॉस नहीं होगा। इसका मतलब ओवरऑल एक लाइन में कि ये जो 2 3 4 जो इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स हैं, जो बीच वाले कंप्यूटर्स हैं, वो आपके इस डेटा की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा रहे हैं। ये जो डिवाइसेस लगी हैं, ये जो कंप्यूटर्स लगे हैं, इनका काम है कि आपके डेटा के स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, ठीक। अब मैं वहां पे आना चाहता हूं, कोई भी ऐसी डिवाइस जो सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करे या सिग्नल को स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे, बढ़ाए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रिपीटर। क्या बोलते हैं, रिपीटर, या सिग्नल रीजनरेट करे, जो भी है आपका रिपीटर, सॉरी रिपीटर, ध्यान से सुनना। तो रिपीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, अभी आगे नेटवर्किंग डिवाइस आप पढ़ेंगे सुनेंगे वहां पे, रिपीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिग्नल को रीजनरेट करती, दोबारा जनरेट करती, मतलब यहां से आने के बाद सिग्नल यहां तक खत्म हुआ, फिर ये अपने तरीके से दोबारा जनरेट करके यहाँ भेजा, फिर अपने तरीके से दोबारा जनरेट करके यहाँ भेजा। इसका मतलब है जो ये क्या होता है आपका रिपीटर होता है, ये सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, ठीक। एक लाइन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आता है कि जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं रिंग टोपोलॉजी के अंदर, वो किसके जैसा वर्क करते हैं, रिपीटर के जैसा। जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के अंदर, सॉरी यहाँ पे एक मिनट रुकिए, हाँ, जो इस रिंग टोपोलॉजी के अंदर इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं, वो सब एज अ रिपीटर काम कर रही हैं। तो एज अ रिपीटर काम कर रही है कि नहीं कर रही इंटरमीडिएट डिवाइस, ये मुझे बताइएगा। इंटरमीडिएट डिवाइसेस मतलब जो बीच की डिवाइसेस हैं, वो एज अ रिपीटर काम करने की नहीं, क्योंकि रिपीटर का काम होता है सिग्नल को रीजनरेट करना या सिग्नल को दोबारा इंप्रूव करना। इसकी मीनिंग मतलब लाइन पीछे क्या चल रहा है, क्या बोल रहा हूँ, जरूर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आगे अच्छा आपको लगेगा। और मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ बार बार कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप तुरंत जरूर बोल दिया करें, जिससे कि हम लोग क्या करें, उस चीज को फिर से एक्सप्लेन कर सकें। एक लाइन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस लाइन का मीनिंग किसी को भी ना तुरंत बोल देना, ठीक है। in ring topology in ring topology the intermediate computers work as repeater, वर्क एज रिपीटर। अगर आपको रिपीटर ना पता हो, ध्यान दीजिएगा, रिपीटर एक ऐसी डिवाइस होती है, रिपीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपके सिग्नल, जो भी सिग्नल जा रहा होता है कहीं पे, उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना या उस सिग्नल को दोबारा जनरेट करना, रीजनरेट करना, ठीक है। तो रिपीटर क्या करता है, बोल सकते हो रीजनरेट द सिग्नल, मतलब दोबारा सिग्नल को जनरेट कर देता है, रीजनरेट द सिग्नल। तो बोल सकते हो कि रिपीटर लगाने की जरूरत नहीं है, वो लोग एज ए रिपीटर खुद ही काम करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए सही, वेरी गुड।
अब ये तो था रिंग टोपोलॉजी। पहली बात एक बार दिमाग बैठा लेना, रिंग टोपोलॉजी रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होगा। क्या मेथड होता है, दो तीन प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी यार की कोलिजन फ्री है, टोकन पासिंग मैकेनिज्म को यूज करता है, ठीक है, और जो बीच के कंप्यूटर है वो एज ए रिपीटर काम करते हैं, ठीक है। दो तीन चीजें क्लियर है। अब इसके बाद बात आती है यार एडवांटेज देख लो, डिसएडवांटेज देख लो, दिमाग में रख लो अपने, ठीक। जैसे पहली बात तो बनाना आसान है, बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान देना सभी लोग, क्योंकि यहाँ पे आपको वायरिंग की जरूरत है। आप वायर कर लोगे, एक कंप्यूटर को दूसरे से कनेक्ट करते चले जाओगे। सीपीयू के पास पोर्ट होते हैं, वहां पे जो सीपीयू होता है उस पोर्ट में आप वायर डायरेक्ट प्लग कर सकते हो। इसका मतलब है बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इजी टू सेटअप, मतलब सेटअप करना, इसको बनाना, इंस्टॉल करना कहीं पर, एंड यूज, ये बहुत ही क्या होता है, आसान होता है, इजी होता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं, ठीक है। इसके बाद एक चीज यहाँ पे और आती है। अब जैसे ये फास्टर होती है, ठीक है, मैंने बताया था कि फास्टर किससे होती है, बस से, फास्टर देन बस टोपोलॉजी, फास्टर देन बस टोपोलॉजी, ठीक है। और ये तो मैंने बता दिया कि कोलिजन नहीं होता, सबसे बड़ा एडवांटेज ये, कोलिजन का कोई भी चांस यहाँ पे नहीं होता। इसका कोई ड्रॉबैक बता सकते हो क्या, इसका कोई ड्रॉबैक बता सकते हो, किसी के माइंड में कोई ड्रॉबैक चल रहा हो तो बताओ, कोई ड्रॉबैक हो किसी के दिमाग में चल रहा हो यार, ड्रॉबैक क्या हो सकता है। कम्युनिकेट करो जरूर, टाइम टेकिंग नहीं, उससे तो सही, लैक ऑफ सिक्योरिटी, हाँ यार उर्वशी ये सही है सत्यम, सिक्योरिटी का यहाँ पे इशू है ना, क्योंकि पूरा का पूरा डेटा क्या हो रहा है यार, सबके पास से जा रहा है, तो सिंपल सी बात, सिक्योरिटी तो क्या ब्रेक हो रही है। चलो और कुछ बताओ आयुष, चाहिए और सिक्योरिटी के अलावा कुछ समझ में आ रहा है। हाँ, नो प्राइवेसी आप डेटा बोल सकते हो, नो प्राइवेसी ऑफ डेटा। एक सबसे जानते हो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका क्या होता है, ध्यान से देखना। हम्म, अगर हमको पर्सनली कोई मैसेज फाइव को भेजना हो तो, हाँ वही बात वही होगी, देवशीष वही होगी सिक्योरिटी ना। अगर हमको कोई पर्सनली कोई मैसेज भेजना हो फाइव, सबके पास मैसेज जाएगा ही जाएगा। चलो आओ एक रिंग टोपोलॉजी बनाते हैं, अगर इसको जिन्होंने ना लिखा बता देना, स्क्रीन शॉट लेने का मैटर हो। चलो ये अच्छा, एक मैं एक चीज और बना रहा हूँ यहाँ पे, एक चीज और थोड़ा ध्यान देना। चलो जैसे मैंने आपसे कहा कि यार मुझे ऑनलाइन एग्जाम कराना है, क्या कराना है, ऑनलाइन एग्जाम कराना है। ऑनलाइन एग्जाम सब आप देखते ही होंगे यहाँ पे, ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम सब आप देखते ही होंगे, वहाँ पे नेटवर्क बनता है। ऑनलाइन एग्जाम में क्या बनता है, नेटवर्क बनता है, भाई आपका लोकल लैन बनता है, रूम के अंदर बिल्डिंग के अंदर बनता है। अब मैंने ऑनलाइन एग्जाम में रिंग टोपोलॉजी यूज किया, क्या यूज किया मैंने, रिंग टोपोलॉजी। चलो ये रिंग टोपोलॉजी ही तो है, ये देखो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, वहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको रिंग टाइप का ही बनाओ। रिंग टोपोलॉजी में होता क्या है कि पहला कंप्यूटर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, पांचवा छठे से, छठा पहले से, ऐसे कनेक्ट होता है, बन गई रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। अब ध्यान देना कि मान लेता हूं यहाँ पे, यहाँ पे एक अगर कोई कंप्यूटर, अगर ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव और ये सिक्स, अगर ये टू कंप्यूटर फेल हो जाता है, अब क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर यहाँ से भेजा गया तो पहले किसके पास गया होगा, टू के पास, क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ जो दिखता रहता है वहां पे ना। फिर किसके पास, थ्री के पास, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी है, तो टू से कहाँ जाएगा थ्री, थ्री से कहाँ जाएगा फोर फाइव सिक्स, मतलब ऐसा ही रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर जो भी है। अब आप बताओ ये कंप्यूटर फेल हो गया, ये कंप्यूटर क्या हो गया, फेल हो गया, तो बताओ आगे की डिवाइसेस पे डेटा रहेगा, आगे के डिवाइसेस पे डेटा रहेगा या प्रशांत ये सही है तुम्हारा, वही बताया ना, इफ एनी डिवाइस फेल नहीं रहेगा ना, क्योंकि डेटा तो जा ही रहा है इसी के थ्रू। अगर यही फेल हो गया तो डेटा आगे कहाँ बढ़ेगा, मतलब अगर एक भी डिवाइस फेल हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी डिवाइस फेल हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर एक भी डिवाइस फेल हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, ठीक। और अगर नेटवर्क में मान लेते हैं कोई सातवां बंदा आ गया,
अगर नेटवर्क में कोई सातवां बंदा आ गया, यार एक किसी को यहाँ पे एक कंप्यूटर लगाना है, एक कंप्यूटर लगाना है, मुझे नया कंप्यूटर लगाना है बीच में किसी के बीच में, तो भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे मैं नया कंप्यूटर लगाऊंगा, यहाँ से हटाऊंगा, नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का जरूर याद रखना। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख दो, यार हटा देता हूँ ये सब चीजें फालतू की हैं। ठीक है, चलो देखो, ये तो समझाने के लिए था बस यहाँ पे। देखिए, तो यहाँ लिखिए इफ एनी डिवाइस फेल, if any device fails, then whole network will be affected, अगर एक भी डिवाइस फेल हो गई, पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, यस प्रशांत, वेरी गुड, ये भी सही है। बोल सकते हो डिफिकल्ट टू, प्रशांत वही लिख दे रहा हूँ, डिफिकल्ट टू ऐड एंड रिमूव अ सिंगल कंप्यूटर या सिंगल डिवाइस फ्रॉम या इनटू नेटवर्क, जो भी नेटवर्क, किसी नेटवर्क में एक डिवाइस को लगाना और उसे निकालना बहुत ही यहाँ पे डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक, चलिए ये चीज यहाँ पे, ये है रिंग टोपोलॉजी ना, क्या है रिंग टोपोलॉजी। चलिए, कोई डाउट किसी को हो, किसी टाइप का डाउट हो तो आप डिस्कस करें। कोई क्वेश्चन हो किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। नो क्वेश्चन नो डाउट, ओके प्रशांत, बाकी बाकी बताइए, कोई क्वेश्चन हो, पहली क्लास किसी की होती है, किसी के सर ये नहीं पढ़े, बाकी कोई दिक्कत हो ना, क्योंकि ज्वाइन हो जाओ यहीं से। ठीक है, अब यहीं से कंटिन्यू करो, और पीछे के जो वीडियोज वगैरह आपको मिलते रहेंगे। मैं थोड़ा सा बाहर था यहाँ पे, ठीक है, था नहीं यहाँ पे 2 दिनों से, तो अगर आपने कोई वीडियो मांगा भी होगा, आपको नहीं मिला होगा, आज मैं बाकी सारी वीडियो में क्या करूंगा, सेंड कर दूंगा ना। हम्म, ओके, चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। इसका मतलब है यार, ये भी पूरी थोड़ी सी फास्टर जरूर है, किससे फास्टर है, बस से फास्टर है ना। लेकिन यार प्रॉब्लम यहाँ भी है कि अगर एक डिवाइस फेल हो जाती है, अगर एक डिवाइस फेल हो जाती है, तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है इसका इम्प्लीमेंटेशन हम करते जरूर हैं, लेकिन वहां पे नहीं करेंगे। जैसे ऑनलाइन एग्जाम जैसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम जैसी जगह पे हम कभी नहीं चाहेंगे कौन सी टोपोलॉजी हो, रिंग टोपोलॉजी हो। लेकिन हाँ, ऐसा अगर बहुत जरूरी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कम्युनिकेशन हो, अभी ऐसे में समझ लो, मैं ऐसे आपसे बोल रहा हूँ, जैसे टीवी नेटवर्क जानते हो, टीवी नेटवर्क जो टीवी होता है, ठीक। तो अब जैसे मैंने कहा यार टीवी नेटवर्क मेरा, ठीक है, यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो डेटा जा रहा है, सिंपल सी बात, ऐसे ही यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, और यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर बीच में एक डिवाइस क्या हो गई, फेल हो गई, तो अगले के पास डेटा जाएगा ही नहीं। और जब अगले बार डेटा नहीं जाएगा, तो कोई प्रोग्राम होगा, तो अगर इसकी वजह से ये भी नहीं देख पाएगा ना। इसका मतलब है कई सारी सिचुएशन ऐसी आएंगी यहाँ पे, जहां पे आपको लगेगा यार यहाँ पे बनाना सही नहीं है। ठीक, तो अब अगर आपको सिंपल सी बात है, तो ये बस सस्ता नेटवर्क है, सिंपल नेटवर्क है। अगर आपको ऐसी कोई जरूरत ना हो कि यार मुझे दूसरों की डिपेंडेंसी ना हो, तो आप बना सकते हो, अन्यथा इसका यूज नहीं करेंगे हम लोग ना। लेकिन हाँ, यूज सारे के सारे होते हैं अलग अलग फील्ड पे, और जब सारे का सारा मैं सारी टोपोलॉजी पढ़ा लूंगा, तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल वहां पे दे दूंगा कि यार कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कौन सा नेटवर्क रियल में आप कहाँ पे देखते हो, कहाँ रिंग देखते हो, कहाँ पे बस देखते हो, कहाँ पे स्टार देखते हो। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है स्टार टोपोलॉजी। क्या है स्टार टोपोलॉजी, हेडिंग डालना स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि रिंग में एक प्रॉब्लम थी, अगर एक डिवाइस फेल हो जाए तो फिर से तो प्रॉब्लम बढ़ गई।
चलिए आइए देखते हैं स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। यार स्टार टोपोलॉजी मतलब सबसे पॉपुलर है, सबसे पॉपुलर टोपोलॉजी कौन सी? स्टार है। सबसे ज्यादा यूजेबल कौन सी है? स्टार है। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी सबसे बेस्ट है देखा जाए यहाँ पे। तो आप ये बोल सकते हैं कि लेकिन इसका जो क्या होता है, कनेक्ट करने का तरीका होता है, क्योंकि टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का तरीका। तो अगर आप कंप्यूटर को इस तरीके से कनेक्ट करते हो, कैसे करते हो? एक डिवाइस लेते हो जिसका नाम हो सकता है हब या स्विच। ये डिवाइस आपको मार्केट में मिल जाएंगी। ये डिवाइस कुछ इस तरीके की होगी, उसको आप मार्केट से लेके आएंगे। उसमें पोर्ट बने होंगे, क्या बने होंगे? पोर्ट बने होंगे। और उन पोर्ट को उन पोर्ट से आप कंप्यूटर का एक एक वायर ला करके क्या करने वाले हैं? कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कुछ करने वाले हैं। अगर आप इस तरीके से डिवाइसेस को आपस में 1 to 1 कनेक्ट करते हो, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होता, यहाँ पे सारे लोग इसी पे डिपेंड होते हैं। ये जो लुक लाइक आपको दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिखती है स्टार, तो कौन सी टोपोलॉजी हो गई आपकी? स्टार। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर सारे कंप्यूटर को किसी आप एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट कर देते हो, तो वो क्या हो जाती है आपकी वहां पे? स्टार टोपोलॉजी। अब बताओ, अब कोई एक डिवाइस फेल हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिवाइस को यहाँ पे लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बनाना एक मशीन लेके आनी है, बना देना बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली जरूर होगा इन कंपेरिजन टू रिंग एंड बस, क्योंकि वहां पे कोई डिवाइस नहीं लग रही थी, यहाँ पे डिवाइस का आप यूज कर। ठीक, फास्टर बहुत होगी, सिक्योरिटी भी होगी, क्योंकि अगर ये कंप्यूटर इसको डेटा भेजना चाहता है तो डेटा सिर्फ हब के इसको हब बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हब बोलते हैं। भी आगे पढ़ा देंगे आपको हब क्या होता है, तो अभी इस पे फोकस मत करना। अगर इस कंप्यूटर को यहाँ पे डेटा भेजना है तो सीधे किसका जाएगा? डेटा हब के पास आएगा। हब से कहाँ जाएगा? टू के पास। हब से कहाँ जाएगा? टू के पास जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें, इसका मतलब है कि अगर इस डिवाइस से डेटा भेजना है तो सीधे किसके पास जाएगा? वो हब के पास। हब से यहाँ पे किसी से कहीं भेजना है तो हब से होते हुए ही जाएगा। अगर इस टाइप का कोई आपके पास स्ट्रक्चर मिलता है, कनेक्ट करने का तरीका मिलता है, तो दिस इज स्टार टोपोलॉजी। यहाँ पे ड्रॉबैक देख लो, बहुत ही कम मिलेंगे आपको ड्रॉबैक। स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि सीधा डेटा इसके पास जा रहा है, बीच में कई लोगों से हो के नहीं जा रहा, मतलब स्पीड भी क्या होगी इसकी? और तेज हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है। हम्म, चलिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बता दे रहा हूँ। स्टार टोपोलॉजी या इन दिस टोपोलॉजी all the computers all the computers all the computers are connected with a with a central device with a central device called, उसको हम लोग हब बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, कॉल्ड हब और स्विच। जब हम लोग कोई स्विच लेके आते हैं मार्केट से, या तो हब लेके आते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो डिवाइस यहाँ पे हम लगाए हुए हैं, या तो हब होगा या तो क्या होगा? स्विच होगा। ठीक है, ऑल द डिवाइसेस communicate all the devices communicate through the hub। मतलब सारे डिवाइसेस हब के थ्रू ही क्या करती हैं? कम्युनिकेशन करती हैं, मतलब डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब हो गया कि जब डेटा यहाँ से यहाँ आ रहा है तो कम्युनिकेशन हो रहा है। बिना हब के या बिना स्विच के ये पॉसिबल नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है। हम्म, तो स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, क्लियर है कि नहीं सभी को? स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, सभी को क्लियर है? इस चीज को बना लेना आप, यहाँ पे मैंने सिंपली वैसे ही बना दिया हुआ है। ओके, क्या क्वेश्चन है सर? ये तो बस टोपोलॉजी जैसा हो गया। नहीं जी, कौन है आयुष? कहाँ बस टोपोलॉजी जैसा हो गया?
बस टोपोलॉजी में क्या होता था, ये थी बस टोपोलॉजी आपकी, याद है आपको? तो यार देखो, एक ऐसे कंप्यूटर था, एक ऐसे था, एक ऐसे था, और ये ऐसे था। ये इससे कनेक्ट था ना, ये इससे था, ये इससे था, ये इससे। अगर अगर आपको डेटा यहां से यहां भेजना होता था, तो डेटा आता था इस बस के थ्रू, आगे बढ़ता था। ठीक। तो अब ये दूर दूर होता था, तो इसमें टाइम लगता था ना। अब पास में होता था, आपको लग रहा है चलो ठीक है उसी के जैसा होगा, लेकिन दूर दूर होता था ना डेटा। इस बस के थ्रू डेटा जाता था, तो प्रॉब्लम वहां पे होती थी, सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें। ठीक है। लेकिन अब इसमें स्टार में क्या है, स्टार में ये डेटा आपका सभी के लिए क्या होगा, टाइमिंग इक्वल होगा ना, सभी का टाइमिंग क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे 1 से आपका 2 पे आना हो, चाहे 1 से आपका 4 पे जाना हो, चाहे 5 पे जाना हो, सारी चीजें क्या होंगी आपकी, वैसे का वैसे रहेंगे यहाँ पे। ठीक है। डेटा का किसके पास आएगा, हब के पास, हब किसको भेजेगा, 2 को भेज देगा। डेटा किसके पास आएगा, हब के पास, हब किसको भेजेगा, भेजेगा 4 को भेज देगा। ठीक है, ये चीजें। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, ये टोटल अलग है, टोटल अलग है। हाँ आयुष, समझ में आई बात? ओके। चलिए, तो ये चीजें हैं यहाँ पे ना। ये आपके पास जो आपके सामने दिख रहा है, ये कौन सी टोपोलॉजी आपकी, स्टार टोपोलॉजी। चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर होगी चीजें ना, यहाँ तक क्लियर होंगी। थोड़ा सा लेट हो गया था क्लास वगैरह में ना, तो आगे हम कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा रिवाइज कर लेना यार, सभी लोग रिवाइज कर लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, क्योंकि अब मैं टोपोलॉजी 3 दिन आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आपको एक आइडिया हो चुका होगा कि टोपोलॉजी में पढ़ना क्या क्या है ना, क्या चीजें ध्यान वहाँ पे देना है। तो छोटी सी एक डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर और कुछ नहीं यहाँ पे ध्यान देना। ठीक। स्टार्ट में बताऊंगा आगे आगे की टोपोलॉजी, बाकी आगे बढ़ूंगा। थैंक यू। हाँ, स्टार टोपोलॉजी यूज हुई है इस कॉलेज में। ठीक।